देखिए, ये नंबर्स उस दिन की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। आरबीआई बैंक 8% से ज्यादा टूट गया। यस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर भी जबरदस्त दबाव दिखा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि मार्केट का भरोसा कैसे टूटा। तो हमारे इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार इतना निराश हुआ क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर इन बैंकों के साथ हुआ क्या। मतलब कुछ वक्त से तो इनके बारे में लगातार अच्छी अच्छी खबरें ही आ रही थी। फिर तिमाही नतीजों वाले दिन ऐसा क्या सामने आ गया कि पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। आइए इस गिरावट के पीछे की असली वजहों को एक एक करके समझते हैं। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। ऐसा समझिए कि ये वो बैंक है जो 9वीं की परीक्षा में तो अव्वल आए पर 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि साल भर की अच्छी खबरों के बावजूद जब असली इम्तिहान का दिन आया, यानी तिमाही नतीजों का रिपोर्ट कार्ड, तो वो एक बहुत बड़ी निराशा लेकर आया। आरबीएल बैंक ने इस तिमाही में करीब 1100 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रोविजंस और राइट ऑफ दिखाए। अब देखिए, फाइनेंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। इससे हमें ये सिग्नल मिला कि बैंक अपनी पुरानी गलतियों को या शायद डूबे हुए लोन्स को अपनी किताबों से साफ कर रहा है। और सच कहूं तो बाजार को इस तरह की सफाई बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन बात सिर्फ इन प्रोविजंस तक ही नहीं रुकी। हमारे विश्लेषण में हमने पाया कि बैंक की जो कोर परफॉर्मेंस थी वो भी चिंताजनक थी। जैसा कि यहां साफ है, इंडस्ट्री में इनकी लोन ग्रोथ सबसे कमजोर रही। इनके मुनाफे वाले क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर लगातार प्रेशर बना हुआ है और माइक्रो फाइनेंस में भी पुरानी दिक्कतें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। पहली नजर में मुनाफे में 55% का उछाल, ये किसी को भी आकर्षित कर सकता है ना। एक शानदार आंकड़ा। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा काम है ये पूछना कि भाई ये ग्रोथ आई कहां से। क्या ये बैंक के मुख्य काम यानी ब्याज कमाने से आई है? और ये स्लाइड हमारी पड़ताल के नतीजे को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये मुनाफा बैंक के कोर बिजनेस से नहीं बल्कि दो वन टाइम सोर्स से आया था। एक तो बड़ा इनकम टैक्स रिफंड और दूसरा पुराने डूबे हुए लोन की रिकवरी। अब ये वो इनकम है जो हर तिमाही नहीं होती, इसलिए बाजार ने इस मुनाफे को टिकाऊ नहीं माना। तो जब हमने हेडलाइन के 55% मुनाफे को बैंक के असली काम से तौला तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। एक तरफ था शानदार मुनाफा तो दूसरी तरफ सिर्फ 5% की मामूली सी लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में भी कोई खास सुधार नहीं। बस यहीं पर बाजार को असलियत नजर आ गई। हमारे विश्लेषण में आईडीबीआई बैंक के आंकड़े सबसे ज्यादा निराश करने वाले थे। खासकर नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई में 24% की भारी गिरावट। देखिए, एनआईआई किसी भी बैंक की मुख्य कमाई होती है, उसके रीढ़ की हड्डी होती है, और इसमें इतनी बड़ी गिरावट एक खतरे की घंटी है। इसके साथ ही नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट था और क्रेडिट ग्रोथ भी बेहद कमजोर। ये टेबल हमारी पूरी पड़ताल का सार है। तीनों बैंकों में एक बात कॉमन थी, अच्छी खबरों की चमक के पीछे उनके फंडामेंटल्स काफी कमजोर थे। आरबीएल बैंक की लोन ग्रोथ सुस्त थी, यस बैंक का मुनाफा टिकाऊ नहीं था और आईडीबीआई बैंक की तो मुख्य कमाई ही घट गई। नतीजा तीनों के लिए एक ही था, एक निराशाजनक प्रदर्शन। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि बाजार की हेडलाइन से आगे जाकर कंपनी के नतीजों को गहराई से परखना कितना जरूरी है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, अच्छी खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन असली कहानी तो हमेशा नंबर्स ही बताते हैं।